नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बुधवार को पूर्व विधायक संजय बंड ने एक पत्र वार्ता कर विधायक रवि राणा पर संगीन आरोप दागे। इन आरोपों का जवाब रवि राणा ने गुरुवार को एक पत्र वार्ता कर अपने पर लगे आरोप साफ झुठलाते हुए विधायक रवि राणा ने भरे पत्र वार्ता में ऐलान कर दिया कि मेरा अपहार सिद्ध कर दिखाओ तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा। इतना कहकर उन्होंने संजय बंड खंडनी वसूलते हैं यह इल्जाम भी अविनाश गुल्लाने नामक ठेकेदार को सामने रख लगाए। अमरावती शहर के राजनीति में अब द्वेष नीति का परिचय आने लगा है। शहर के राजनेता एक दूसरे पर हमले करने के नियोजन में जुट चुके हैं। एक दूसरे के मुद्दे उछालकर अपनी अपनी छवि चमकाने का और सुर्खियों में बने रहने की नीति राजनेतागण अपना रहे हैं। बुधवार को पूर्व विधायक संजय बंड ने एक पत्र वार्ता कर विधायक रवि राणा पर गंभीर आरोप लगाए। रवि राणा को उन्होंने भ्रष्टाचारी होने का और लालची राजनीति करने का इल्जाम लगाया, जिसका जवाब विधायक रवि राणा ने गुरुवार को एक पत्र वार्ता कर दिया। सबसे पहले तो रवि राणा ने ऐलान कर दिया कि संजय बंड अगर उन्होंने लगाए इल्जाम साबित कर दिखाए तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा। जर माझ्यावर जेही काळे आरोप आहे माझ्यावर काळा पैसा आहे, चुकीचा पैसा आहे, मी मुंबईला माझी चुकीची कामं आहे, इथे चुकीची कामं एक काढून दाखवा, मी एक क्षणी राजकारणामध्ये राहणार नाही, राजकारणी जीवनातून संन्यास घेऊन जाईल। बोरगांव में हुए एक हादसे का जिक्र करते विधायक राणा ने बताया कि बोरगांव में ठेकेदार गुल्लाने के काम दौरान पुलिया निर्माण हेतु खोदे गए गड्ढे में गिरकर 11 वर्षीय चरवाहे बालक की मौत हो गई थी। वो परिवार भी इस वक्त वहां मौजूद था। उस बालक के मौत पर उक्त परिवार को 5 लाख रुपयों की मदद ठेकेदार अविनाश गुल्लाने ने देना कबूल किया था। वह गरीब परिवार के पैसे संजय बंड, भातकुली पंचायत समिति सभापति आशीष धर्माले, कृषि उपज मंडी के संचालक नाना नागमोते, इन तीनों ने आपसी सहमति से गलत कर डाले। यही तो खंडनी बहादुर है और आरोप हम पर लगाते हैं, ऐसा करारा हमला रवि राणा ने इस पत्रवार्ता से किया। आदिवासी कुटुंब याच मुलाचा मोठा भाऊ बकऱ्या चरताना त्या पुलाच्या कामामध्ये डुबून वारला। हे अविनाशभाऊ गुल्लाने ठेकेदार त्यांचं काम चालू आहे, त्यांचं काम अजूनही बंद आहे। त्या कारणामुळे बंद आहे। 6 महिन्याआधी डुबून मिळाल्यानंतर यांना मी फोन केला की त्या कुटुंबाला कमीत कमी 5 लाख रुपये द्या। तेव्हा आशिष धर्माडेंनी तिथे मोठं राजकारण केलं त्या गावात। नंतर संजीव बंड यांनी त्यांना बोलवलं गुल्लाने साहेबांना घरी। त्यानंतर नाना नागमोते कलेक्टर ऑफिसमध्ये गेले, आशिष धर्माडे गेले, तिथं सेटलमेंट करून दिलं की 2 लाख रुपये आपण तुम्हाला द्यायचं। चला मी म्हटलं 2 लाख रुपये द्या, पण 1 लाख रुपये देऊन यांना जवळपास 4 ते 5 महिने झाले कॅश नगदी पैसे दिले यांनी गुल्लाने साहेबांनी या कुटुंबाला देण्यासाठी। पण अजूनपर्यंत त्यांनी या कुटुंबाला 1 रुपया दिला नाही। वारंवार गावातले लोक विचारतात त्यांना की या कुटुंबाचे पैसे कुठे गेले, तर सांगतात की अजून कॉन्ट्रॅक्टरनी पैसे दिले। जिस पर सिटी न्यूज ने जवाब मांगा कि आप अब तक क्यों चुप थे,
आपने अभी क्यों मामले को तूल दिया, अब तक क्यों सब बर्दाश्त हुआ। तुम्ही 6 महिने झाले 1 लाख रुपये कॅश दिली, 1 लाख रुपयाचा चेक पण दिला, 6 महिन्यापर्यंत तुम्ही गप्प का? तुम्ही त्यांना जबाब का नाही विचारला की तुम्ही माझ्या पैशाचं काय केलं? मला फोन पण आला होता की बाबा पैसे द्या म्हणते. म्हटलं अगोदरचे पैसे पोहोचले त्यापर्यंत त्यांच्या समोरासमोर करा म्हटलं. पैसे बाकीचे पैसे द्या तयार म्हटलं मी. जसं आज भाऊने बोलवलं मला तुम्ही आजही पैसे द्या तयार म्हणा, माझ्या चेक परत आणून द्या, मी चेक देऊन देतो. त्यांना पैसे देऊन देतो म्हटलं परत ते द्यायच्या मदत मी ठरवलं 2 लाख रुपये द्यायचे, त्याला तयार आधी तयार आहे म्हटलं मी. त्याच्याबद्दल माझं नाही म्हणणं नाही म्हटलं. चूक झाली आहे, मी कबूल केलाय, ते पैसे द्या तयार आहे म्हटलं. परंतु अगोदरचे पैसे न मिळाले म्हणून आज पण त्यांना पैसे दिले. तुम्ही 1 लाख रुपये त्यांना दिले, तुमचे 1 लाख रुपये कॅश त्यांनी हडपली अशी तुम्ही तक्रार देता का? जिस पर जवाब मिला कि अब आगे का मामला निपटाएंगे। लाख रुपये लाख रुपये त्यांनी या परिवारासाठी दिले, त्यांनी परिवारासाठी दिले. आपल्याला त्याचा विचार करायचा आहे माणुसकी नात्यानं की ज्या आदिवासी कुटुंबाचा मुलगा वारला त्या कुटुंबाच्या परिवाराला 1 लाख रुपये दिले. त्यांनी दिलेले पैसे परत घेण्याचा प्रयत्न नाही घेणार, सोडून दिले. हे सोडून नाही, ते नंतर काय करायचं करू आम्ही. जिस ठेकेदार अविनाश गुल्लाने ने पैसे दिए वो पैसे जहां पहुंचने थे वहां नहीं पहुंचे तो क्या आप शिकायत करेंगे? यह सवाल भी सिटी न्यूज ने ठेकेदार अविनाश गुल्लाने से पूछा, लेकिन इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाया। ठेकेदार गुल्लाने भी विधायक साहब की भाषा पत्रकारों के सवालों के जवाब में बोल रहे थे, जिससे मामले की असल सच्चाई आखिर है क्या यह उस वक्त समझ ही नहीं आया। पूर्व विधायक संजय बंड और उनके सहकारी आशीष धर्माले, नाना नागमोते, इस त्रिकूट ने गरीब का पैसा खाया, यही ठोक ठोक कर विधायक रवि राणा ने बताया। तर मागे यांनी सांगितलं की बाबा पैसे अजून भेटायचे, तेव्हा मी गुल्हाने साहेबांना बोललो. गुल्हाने साहेबांनी पैसे दिले. जेव्हा मी आशिष धर्माळ्याला सांगितलंय की म्हटलं बा ते पैसे देऊन टाक त्याला, त्यांनी म्हटलं आज देतो उद्या देतो म्हणजे पोचून देतो. म्हटलं की पोचून देईल, पण आजपर्यंत पोचवलं नाही 6 महिन्यापासून. किराना राजनीति का सवाल भी उन्होंने जवाब दिए बगैर ही छोड़ दिया और अपने पुराने वादे दावों का भी। तुमच्या प्रत्येक निवडणुकीची काहीतरी 2 पत्रक सुद्धा दिले, उल्लेख करून दाखवलं वाटण्यासाठी असा आरोप का होतो? आरोप याच्यासाठी होते की 12 महिने लोकांना मदत करतो. ज्या माणसाची मदत करण्याचे धोरण आहे, ज्या माणूस गरीब आल्यानंतर त्याला पाळल्या जाते, मदत करते, त्यामुळे लोक माझ्यासोबत जुळलेले. आखिर मामला उलझते दिखा तो भरे पत्र वार्ता में ही ठेकेदार गुल्ला ने 50-50 हजार की 2 ऐसी 1 लाख रुपयों की गड्डी पीड़ित परिवार को सौंपने उठ खड़े हुए। और विधायक रवि राणा ने संजय बंड, आशीष धर्माले, नाना नागमोते इस तिकड़ी को खंडनी बहादुर होने का आरोप ठेकेदार अविनाश गुल्लाने को प्रमाण के रूप में रख दागा। साथ ही ऐलान भी किया कि मेरा ऐसा कोई मामला निकालो, मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस पत्रवार्ता के बाद पूर्व विधायक संजय बंड से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो दोपहर 4 बजे तक उनका मोबाइल ही नॉट रीचेबल आ रहा था। अब शहर की राजनीति द्वेष नीति में बदलते जा रही है, ये तो साफ हो गया है ही। अब इसका अंजाम देखने के दिन है। गुरुवार को विधायक रवि राणा ने पूर्व विधायक संजय बंड, नाना नागमोते, आशीष धर्माड़े इन पर गंभीर आरोप कर उन्हें खंडनीबाज करार दिया, जिसका जवाब देने नाना नागमोते और आशीष धर्माड़े सामने आए और रवि राणा पर खूब बिफरे। रवि राणा पर नौटंकीबाजों के आरोप लगाकर उन्होंने लगे तमाम इल्जाम खारिज किए। उल्टा रवि राणा को ही खुला चैलेंज भी दिया। गुरुवार को विधायक रवि राणा ने जिस पीड़ित परिवार और ठेकेदार गुल्हाने को आगे कर पूर्व विधायक संजय बंड, पंचायत समिति सभापति आशीष धर्माड़े, कृषि उपज मंडी संचालक नाना नागमोते इन्हें खंडनीबाज करार दिया, उसी ठेकेदार और पीड़ित परिवार को सामने लाकर नाना नागमोते ने और आशीष धर्माड़े ने रवि राणा द्वारा हुए आरोपों को सिरे से ठुकराकर उल्टा रवि राणा पर ही गंभीर आरोप लगाए। चंद दिनों में ही यह शख्स कैसे पनप गया, यह सवाल भी पूछा। रवि राणा की राजनीति केवल दिखावा और छलावा है, उनका ग्रुप भी वैसा ही है। अब उनका सामना शिवसेना से होगा और सारे मामले प्रकाश में आएंगे। हिम्मत है तो रवि राणा राजनीति छोड़कर दिखावे, आदि करारे वार पत्रवार्ता में हुए। आमच्या वरती जे आज आरोप लावले, एवढे गंभीर स्वरूपाचे आरोप, हे राजकारणातून उठवण्यासारखे असे आरोप रवि राणा सारख्या फडतूस माणसाला
याची लायकी नाही अशा माणसानं या ठिकाणी आमच्यावरती लावले. त्याचा आम्ही रोखठोक भूमिकेत बाहेर समाचार घेणार आहोत. यामध्ये काही लोकांनी लिहिलं कोण अळव आहे, एक दुधाने आहे, दुसरा कोणी एक धर्माळे आहे. हे असे फडतूस लोक, ज्या लोकांची लायकी नाही, कोणी ओळखत नाही, असे लोक नालायकपणाचे पैसे घेऊन आरोप लावतात. रवी राणाकडे रोजंदारीने काम करणे एवढा यांचा विषय आहे. एखाद्या आपल्या इथं अमरावती शहरात एखादी 10 एकरची शेती असून ती शेती घ्यायचं पत्र देते मुख्यमंत्र्याला आणि सोबत लिहून टाकते की बाबा विकासात्मक गोष्टीसाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटले. या विषयाला अर्थ नाही ना. आता साधा विषय आहे, तुम्ही आता सर्व आपण म्हणजे तुम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही. 300 एकरचा प्रकल्प रेमंड सारख्या कंपनीचा, जिथं नंबर लागत नाही त्याचा प्रकल्प भातकुली. म्हणजे हा हसाचा किस्सा आहे ना. या निवडणुकीपुरता काहीतरी कुठून तरी एक फोटो आणला, तो फोटो छापून उद्या बा आता परवाच्या दिवशी 1 तारखेला निवडणूक आहे, भातकुलीतल्या लोकांना वाटून आता रोजगार भेटते, अमुक भेटते. हे फंड बरोबर नाही ना. कमीत कमी रेमंडचा प्रकल्प इच्छा जिल्हाधिकाऱ्याला माहिती होईल, कमीत कमी इच्छा उद्योग जो आपला उद्योग अधिकारी आहे प्रादेशिक त्याला माहिती होईल. हा विषय कोणालाच माहित नाही. हा मुख्यमंत्र्याची परत ते जाऊ द्या, उद्योग मंत्री, उद्योग राज्यमंत्री आपले पोटे साहेबच आहेत स्वतः, तेही माहित नाही हा विषय. म्हणजे हा बरबायला तिथं उद्योग आणून राहिला, रोड करून राहिला. हे त्याचं 1 नंबरचं नाटक आहे. हे आपली बडनेऱ्याची विजय मिल साल्यानं स्वतःसाठी मागितली होती हरामखोरानं. ज्या मजुरानं घाम गायला त्या लोकांच्या घाम गायण्याचं जिथं त्या लोकांना स्वतःच्या राहण्यासाठी जमीन मागितली, यानं स्वतः मी तिथं उद्योग उभा करतो म्हणून यानं जमीन मागितली होती. एवढी नालायक प्रवृत्ती. भातकुलीच्या MIDCतली 40 एकर जागा मागितली होती, 10 एकर जागा अलाट झाली त्याला स्वतःसाठी. हे काही धंदे होय का? अमरावती शहरातल्या अनेक ठिकाणी जिथं जिथं नजूरच्या जागा असं तुम्ही त्या तलाठ्याला विचारून पहा कुठच्या जागेचे प्रस्ताव मागितले म्हणून. आणि ज्या मागची आमची भूमिका एकच आहे की हे जे नालायक प्रवृत्ती सध्या सुरू आहे, हे नालायक प्रवृत्ती जमिना फसवणारी, सरकारी जमिना फसवणारी नालायक प्रवृत्ती कुठेतरी बंद झाली पाहिजे आणि सर्वसामान्य लोकांना न्याय भेटला पाहिजे. हे आमचं खरं मागणं आहे. आणि म्हणून आम्ही एवढ्या पोटतिडकीने हे सांगून राहिलो. कारण रवी राणा सारखा धंदा हे आज आमच्या हा विषय आमच्या जिवारी याच्यासाठी लागला की हे जे पत्रक काढलं त्यानं, हे नालायकपणाचं असं पत्र. आज आमचं वय 50 वर्षाचं झालं, संजीवचं वय 55 वर्षाच्या जवळजवळ आहे. एवढे दिवसात एक असा कलंकाचा असा डाग आमच्यावरती नाही. इथं तर कलंकाचा डागाचा सरळ क्षेत्रच लागते. सुधाकर शेट्टी असो का बाबावाला असो मुंबईचा, असं कलंकित सरळ पुरं वातावरण निर्माण केलेला माणूस तू आम्हाला शिकवते नीतिमत्ता. सुधाकर शेट्टी कोण आहे, बाबा इंटरनॅशनल कोण आहे तुम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही, तुम्हाला माहित आहे. अशा लोकांशी संबंध ठेवून मोठे मोठे राजकारणी लोक खिशात ठेवण्याचा आणि अधिकारी लोक खिशात ठेवण्याचा प्रयत्न करते. शहर के राजनीति का यह द्वेष नीति अध्याय सच में शहर के आबो हवा के लिए ठीक नहीं, यह निश्चित. अमरावती शहर की चरमराई यातायात इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है. इस समस्या का सटीक समाधान नहीं हो रहा. अब तो आलम यहाँ तक पहुंचा कि यातायात डिपार्टमेंट और पुलिस सिर्फ वसूली अभियान छेड़ यातायात को सुधारने का ढोल पीटने में लगा है. अमरावती शहर का ट्रैफिक जाम यह बड़ी बिकट समस्या ही है. अमरावती शहर के हर सड़क पर यातायात समस्या है. शहर के प्रमुख व्यापारी मार्केट क्षेत्र में ही दिन भर सबसे ज्यादा यातायात बाधित रहती है. शहर के जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, जवाहर गेट मार्ग, इस व्यापारिक क्षेत्र में बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानें हैं. इन शोरूम और प्रतिष्ठानों में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े अधिकांश दुकानों की पार्किंग ही गायब है, जिससे इन दुकानों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी दुकानों के सामने ही अपने वाहन पार्क करते हैं, जिससे आधी सड़क गड़ब हो जाती है. बची सड़क ग्राहकों के वाहनों से छिप जाती है और दिन भर यातायात बाधित रहती है. हमेशा शहर के यह इलाके भीड़ भाड़ से बाधित रहते हैं और लगता है लंबा ट्रैफिक जाम है. रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस वाले यातायात नियमों के प्रति इतने सजग है कि पुलिस का वाहन ही बीच रास्ते में पार्क होता है. इन्हें कोई क्या कह सकता है. नो पार्किंग का डर,
ऐसे थाने का प्रवेशद्वार। ऐसे किसी भी बात की पुलिस को परवाह नहीं है, क्योंकि वे पुलिस वाले हैं। सारे नियम सिर्फ जनता को पालने होते हैं, पुलिस को नहीं। ऐसा ही हाल शहर भर में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का है। ये ट्रैफिक वाले ट्रैफिक कंट्रोल से ज्यादा अपने वसूली पर ध्यान देते हैं और वसूली की रकम से अपनी जेबें गर्म करते हैं। कौन कितनी वसूली करता है, कौन कितनी पहुंचाता है, इसका हिसाब किताब रखने ही सीपी साहब ने कैमरों को शहर में तैनात किया। यह भी जनता खुलकर बोल रही है, क्योंकि यातायात को सुधारने के नाम पर भारी चालान वसूली कर रही है पुलिस। यातायात बिगाड़ने के जो मुख्य कारण हैं, उन कारणों पर पर्दा डालकर सिर्फ अपनी ही पुलिस शहर में चला रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि ऐसा ही चलेगा तो शहर की यातायात कभी नहीं सुधरेगी। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य खबरों से। शहर के चित्रा चौक से मालवीय चौराहे तक नाली के पूर्ण निर्माण का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शुरू किया। गुरुवार को जब निर्माण विभाग के ठेकेदार बिजवे नाली के निर्माण कार्य में लगे थे, तब उन पर संतप्त दुकानदारों ने हमला बोल दिया। नाली के लिए चबूतरा तोड़ने वक्त दुकान ही टूट जाने से दुकानदार संतप्त हो गए थे, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। शुक्रवार को शहर के चित्रा चौक मालवीय चौराहे मार्ग पर नाली निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार बिजवे पर हमला हुआ। उनकी दुकानदारों ने पिटाई कर दी। चित्रा चौक से मालवीय चौराहे तक पानी के निकासी का मुद्दा हल करने निर्माण विभाग द्वारा नाली निर्माण का काम शुरू किया गया। गुरुवार को निर्माण विभाग के ठेकेदार अपने कर्मचारियों का ताफा लेकर मौके पर पहुंचे और दुकानदारों के चबूतरे तोड़ना शुरू कर दिया। यह जो चबूतरे तोड़े जा रहे थे, वे सारे चबूतरे अतिक्रमण ही है। जब यह चबूतरे तोड़ना शुरू था, तब अचानक ही आनंद ट्रेडर्स नामक दुकान गजराज के चपेट में आया और धड़ाम से गिर गया, जिस पर दुकानदार आवेश में आ गया और दुकानदारों ने मिलकर ठेकेदार बिजवे पर हमला बोल दिया। ठेकेदार बिजवे अपनी जान बचाने इधर उधर भागे तो दुकानदारों ने उन्हें दबोच लिया, उनकी खूब पिटाई कर दी। उतने में ही वहां से पुलिस की गाड़ी गुजरी तो ठेकेदार दौड़ते उस गाड़ी के और लपका और गाड़ी में छिपकर अपनी जान बचाई। आखिर पुलिस को बीच बचाव कर मामला शांत करना पड़ा। पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। शहर के कैंप चौराहे स्थित जिला परिषद उर्दू कनिष्ठ महाविद्यालय को गुरुवार को सिटी न्यूज के पहल पर शिक्षक की व्यवस्था हो पाई। यहाँ की 65 छात्राएं शिक्षक के लिए शिक्षणाधिकारी के दालन में ठिया आंदोलन करने पहुंची थी। सिटी न्यूज ने इस छात्रा का मुद्दा उठाया। आगामी 2 माह में बोर्ड परीक्षाएं होगी, लेकिन छात्रों की पढ़ाई कब पूरी होगी, यह सवाल कैंप स्थित कक्षा 10वीं 11वीं के 65 छात्राओं ने पूछा। जिला परिषद उर्दू स्कूल की यह 65 छात्राएं हैं, जिन्हें पढ़ाने अब तक किसी शिक्षक की व्यवस्था ही नहीं हो पाई। शिक्षक के व्यवस्था की मांग लेकर यह छात्राएं पालको संघ शिक्षणाधिकारी के दालन में पहुंची, जहां सिटी न्यूज ने छात्राओं का पक्ष उप शिक्षणाधिकारी के समक्ष रखा, जिसके बाद फौरन एक शिक्षक की व्यवस्था स्कूल के लिए कर दी गई। सिटी न्यूज के सफल प्रयासों पर छात्राओं ने सिटी न्यूज का अभिनंदन किया है। हमारी स्कूल 26 जून से खुली है। मेरा नाम सुमैया परवीन है और ये सब 11 और 12 की लड़कियां है। हमारी स्कूल खुलने को अभी तक के 6 महीने हो गए, जिसकी वजह से हमारी अभी तक की कोई पढ़ाई नहीं हुई। 4 सब्जेक्ट पे हमें टीचर नहीं है और हम यहाँ उसी की वजह से आए हैं कि हमें यहाँ टीचर मिले। हमारे 4 सब्जेक्ट अभी तक के कुछ भी नहीं हुए, जिसमें से हमारा सब नुकसान हो रहा है। और आज हमारे एग्जाम है, जिसकी वजह से हम एग्जाम भी नहीं दे पाए। हमें टीचर्स चाहिए। अगर आप हमें लिख के देते हो कि आज हमें ये तारीख को टीचर मिलेंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। शाजिया परवीन है, हम देहात से आते हैं। हमारे देहात का नाम इंदला है और हम इतने दूर से आकर पढ़ाई करते हैं, फिर भी हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही है। 4 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं टीचर के लिए। और जब तक हमें टीचर नहीं मिल जाते, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
शहर के रुक्मिणी नगर में किराए से रहने वाले भानखेड़ा के 25 वर्षीय युवती का विनय भंग हुआ। आरोपी अमोल भड़के उसके कमरे में घुस आया और उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा, जिससे शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अमरावती में भानखेड़ा के 25 वर्षीय युवती का विनय भंग किया गया। उक्त पीड़िता रुक्मिणी नगर में किराए के मकान में रहती है। गुरुवार को आरोपी अमोल भड़के उसके रूम में घुस आया और जोर जबरदस्ती करने लगा। चीख पुकार कर उक्त पीड़िता ने अपने आप को छुड़ाकर पुलिस में शिकायत दी। राजापीठ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को चांदूर बाजार नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। यह चुनाव बड़े प्रतिष्ठा का हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि विधायक बच्चू कडू के प्रहार पर उनके ही गढ़ में जोरदार प्रहार हुआ और बच्चू कडू के मंसूबों पर पानी फिर गया। निर्दलीय रहकर भी अपने कामों के बल पर विधायक की हैट्रिक लगाने वाले बच्चू कडू पर अब उनके ही गढ़ में उन पर कड़ा प्रहार गुरुवार को हुआ। चांदूर बाजार नगर अध्यक्ष पद का चुनाव गुरुवार को तनावपूर्ण माहौल में हुआ। भारी पुलिस बंदोबस्त, लाठीचार्ज, पत्रकारों के कैमरे की तोड़फोड़ आदि विवादास्पद माहौल में कड़े सुरक्षा में यह चुनाव हुए। 17 में से 10 सीटें प्रहार की थी, फिर भी प्रहार से ही भारी भरकम प्रहार बच्चू कडू पर हुआ और 9 वोटों से मनीषा नांगलिया नगराध्यक्ष चुनाव जीत गई। प्रहार के गढ़ में ही हुए इस जबरदस्त प्रहार की पूरे जिले भर में खमंग चर्चा हो रही है। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज किस स्थिति को व्यंग्य बाणों का निशाना बनाया है, जानते हैं कार्टून कोना। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा था और कैसा रहेगा मौसम, देखिए मौसम वार्ता में। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री आंका गया। बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह अनुमान मौसम विभाग ने आंका है। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव में विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 32988161 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।